हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो नरेशन का सेंटेंस बनाएंगे। नरेशन सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस कितने प्रकार को होता है, कल ही बताए हैं। सेंटेंस टोटल 5 प्रकार को होता है। जो असर्टिव फर्स्ट में पढ़ना रहता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव है और इम्परेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। जो फर्स्ट में असर्टिव सेंटेंस आज पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग देखे हैं प्रोनाउन चेंज नियम, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा। ये कल का वीडियो में ये सब डाला हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं टेंस और मॉडल चेंज नियम, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करेंगे। एस ओ एन का फॉर्मूला, और एस ओ एन का फॉर्मूला आज लागू होगा, वो चीज बताएंगे हम। आज है असर्टिव सेंटेंस। सबसे फर्स्ट में देखना है असर्टिव सेंटेंस हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो इस टाइप के रहेगा, ही सेड टू मी रहेगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा जो सिंपल सेंटेंस रहता है, जैसे आई एम पुअर रहेगा, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इस टाइप के रहेगा। तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। अभी जब सेंटेंस बताएंगे तो बता देंगे आप लोग कैसा सेंटेंस रहेगा। सो अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए, असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग रूल। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या कल बताए हैं, ये सारा चीज कल बताया हुआ है कल का वीडियो में। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है जो भी बात कहने वाला रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, यानी सेड के बाद अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे यहाँ पर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मी जैसा ऑब्जेक्ट है, तो सेड के हम लोग टोल्ड में चेंज करेंगे। ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में लागू करना है। यानी लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, सेट के साथ अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ हम लोग सेट के जगह पर टोल्ड का प्रयोग करेंगे। वही चीज है रिपोर्टिंग वर्ब विथ आउट ऑब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, जैसे यहाँ पर सेड है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इसके साथ हम लोग सेड का सेड में छोड़ देंगे। यानी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब विथ आउट ऑब्जेक्ट, सेड के बाद अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड के बाद यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड में चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। और हमेशा सेड जो आता है सेड फर्स्ट टेंस में आता है। अब ये किस लिए लिखे हैं, जब अभी सेंटेंस अभी बताएंगे तो बताते हैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, यानी से और सेज के साथ अगर जो ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे यहाँ पर ही सेज ही रहेगा, सेज रहेगा, टू मी रहेगा। ही सेज टू मी है, सेज के साथ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सेज के बाद टेल या टेंस में चेंज करेंगे। सेज रहेगा तो टेल में चेंज करेंगे, सेज रहेगा तो टेंस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब विथ आउट ऑब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ यानी से और सेज के साथ अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, जैसे यहाँ पर से और सेज नहीं रहेगा, से और सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो से और सेज का वही छोड़ देंगे, मीनिंग नहीं लिखेंगे। यहाँ पर है एडिंग रूल। एडिंग रूल हमेशा डेट से जोड़ना है, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में लागू करना है, ठीक है। यहाँ पर एडिंग रूल में डेट से जोड़ना है, यानी यहाँ पर ही सेज है और इन्वर्टेड कॉमा, डेट का प्रयोग कहाँ करना है, तो इन्वर्टेड कॉमा के पास डेट का प्रयोग करना है। जब भी बनाएंगे तो भी बताते हैं। इससे पहले आप लोग का ध्यान देना है एस ओ एन का फॉर्मूला और टेंस चेंज नियम और मॉडल चेंज नियम और प्रोनाउन चेंज नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कल का वीडियो में आप लोग का देखना बहुत जरूरी है। अब है असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल। जो एग्जांपल सबसे पहले देखना है कि इन्वर्टेड कॉमा का जो अंदर है वो कौन सा सेंटेंस में है। अब यहाँ पर है आई एम फाइन है, तो आई एम फाइन हमेशा सिंपल है, तो सिंपल हमेशा असर्टिव सेंटेंस में आता है। जो भी सेंटेंस रहेगा वो सेंटेंस में बनाएंगे इसको। तो ये असर्टिव सेंटेंस में, तो असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। अभी असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले देखना है कि सेज का कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या सेड रहेगा तो सेड का कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा किधर ही देखना है, तो सेज का कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सेज का कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेज का सेज में लिख देंगे। यही अगर जिसका ऑब्जेक्ट रहता तो यहाँ पर सेज का टेंस में चेंज होता है। तो जो भी सब्जेक्ट है ही है तो ही हो जाएगा, सेज है तो सेज हो जाएगा। इसका एडिंग रूल बताए, एडिंग रूल हमेशा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के बन लिखते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का हटाए तो एडिंग रूल अभी जस्ट बताए थे कि डेट से जोड़ना है, तो ही सेज डेट। अब यहाँ पर जो एस ओ एन का फॉर्मूला बताया तो वो यहाँ पर लागू करना है। अब यहाँ पर देखना है आई है, आई फर्स्ट पर्सन में या सेकेंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में, तो आई हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो सेज का यहाँ आगे देखेंगे, और यहाँ पर अगर जो सेकंड पर्सन रहेगा तो सेज का बाद में देखेंगे, सेज का पीछे देखेंगे। और अगर जो थर्ड पर्सन रहेगा तो उसका नो चेंज होता है, कोई भी चेंज नहीं करना है उसको। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में ही है, तो यहाँ पर डेट के बाद ही हो
जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेज बताएं अभी कि प्रेजेंट टेंस में है तो इसका हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। या प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वही रह जाएगा। यानी इज आर एम है तो इज आर एम का ही प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ इज का प्रयोग होता है, और फाइन हो तो फाइन हो जाएगा। सेकेंड जो है he said to me I am fine, इसमें सिर्फ अलग है, यहाँ पर सेज के बाद मी लगा हुआ है यानी ऑब्जेक्ट है, बाकी ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो सेम ही है। अब यहाँ पर सेज है तो सेज का ऑब्जेक्ट है तो सेज का टेल्स में चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, सेज का टेल्स चेंज हो जाएगा तो टेल्स हो जाएगा, और टू हट जाता है। जब भी यहाँ पर सेज का जैसे ही चेंज होता है तो यहाँ पर टू हट जाएगा, उसके बाद मी लगेगा। इसका भी एडिंग रूल यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट से जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ फिर देखना है आई फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा सेज का आगे देखेंगे यानी ही है तो यहाँ भी ही हो जाएगा। ये भी सेज कौन सा टेंस में आता है तो प्रेजेंट टेंस में है तो इज का इज ही हो जाएगा, फाइन है तो फाइन हो जाएगा। थर्ड नियम है रवि सेड इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग द बुक, रवि ने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर रवि है और सेड है। अब यहाँ भी देखना है कि सेड का कोई ऑब्जेक्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा से पहले सेड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड में लिखेंगे, यानी रवि सेड था तो सेड हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा का हटाकर हम लोग डेट से जोड़ेंगे, डेट से जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट में देखना है आई कौन सा पर्सन में है तो आई फर्स्ट पर्सन में है तो अकॉर्डिंग टू भी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में रवि है, रवि लड़का है या लड़की है तो लड़का है इसलिए ही हो जाएगा। अब यहाँ जस्ट बताए थे उसमें इससे पहले भी जस्ट बताया कि सेड पास्ट में आता है तो यहाँ पर ही जारेम को हेल्पिंग वर्ब यानी चेंज होगा। ही जारेम है तो वाज वर्ब में चेंज करने के लिए कल ही बताए हैं, कल का जो टेंस और मॉडल चेंज करने के लिए बताए हैं उसमें देख लीजिएगा लिखा हुआ है। ही जारेम को वाज वर्ब में चेंज करना है यानी ही के साथ वाज लग जाएगा, रीडिंग है तो रीडिंग, द है तो द, बुक है तो बुक। 4 नंबर है दे सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा वी आर बिजी टुडे, यानी कि इसका सेड का कोई ऑब्जेक्ट है तो हाँ है। अब सेड का कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड का टोल्ड में चेंज करना है, जस्ट बताया इससे पहले। तो दे है तो दे हो जाएगा, सेड का चेंज टोल्ड में हो जाएगा। यहाँ पर टू हट जाता है चेंज होता है तो मी है तो मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर वी भी फर्स्ट पर्सन में आता है, प्लूरल में आता है तो वी फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन में दे है तो दे का यहाँ पर दे हो जाएगा। यहाँ भी ही जा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है तो ही जा रहे को वाज वर्ब में चेंज करते हैं तो ही यहाँ पर दे के साथ वेयर लगेगा, बिजी है तो बिजी, और टुडे को डेट डे में चेंज होता है। आप लोग इस एग्जाम्पल को घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट कर दिया कीजिए, हम उसको कोशिश करेंगे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बताने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।